कब तक आएगी नई वैकेंसी? ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद में फिर और नई वैकेंसी। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने सुना कि नई भर्ती को लेकर के जो अप्रूवल आपका हुआ है, नई भर्ती को लेकर के जो बयान आपका सामने आया हुआ है, कई सारे आपका जो है अपडेट भी यहाँ पर आपको दिया गया है। और साथ ही अगर देखा जाए तो रोजगार मेला के तहत जो है कई सारे आपका जो है अपडेट भी आपका सामने आया हुआ है नई भर्ती को लेकर के। इसके पहले भी अगर देखा जाए तो जैसा कि आपको बताया कि 2019 का भर्ती चूंकि आपका मिशन मोड में लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी लगातार परेशान है कि नई भर्ती आखिर कब तक आएगा, जब 2019 का वैकेंसी अगर मिशन मोड के तहत लिया जा रहा है तो। और जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो रेलवे मिनिस्ट्री का बयान आया हुआ है सामने, इसमें यहाँ पर क्लियर वे में आपको दिख रहा है कि नई भर्ती आपका जो है ये आपका जून जुलाई तक पॉसिबिलिटी का आपका आ जाएगा। जैसा कि ग्रुप डी में अगर लगातार देखा जा रहा है तो अभ्यर्थी को जो ज्वाइनिंग मिल रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एनटीपीसी में भी जो है लगभग आपका जो है पिक पर सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो ही गया है, और ग्रुप डी बचा है जिसमें कि काफी देख पाएंगे कि स्पीड आपका प्रोसेस भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको जून जुलाई तक आपको वैकेंसी नहीं आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा कहा भी गया है कि नई भर्ती आपका जो है ये तभी दिया जाएगा, यानी इस प्रकार से नहीं बल्कि कहा गया था कि जो भी रिक्रूटमेंट मेरा प्रोसेस में है इसको कंप्लीट कराए जाने के बाद जो है नेक्स्ट आपका रिक्रूटमेंट दिया जाएगा। तो ये भी मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट दिया था, जो कि थिंक कमेटी आपका बीओसीयू में आपका संगठित है, जिसमें कि ये बयान आपका सामने आया हुआ था। और साथ ही अगर देखा जाए तो इनके द्वारा फिर से जो है वही चीज़ें यहाँ पर आपका अपडेट में दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भर्ती आपका जो है निश्चित तौर पर आपका आने वाला है, जिसमें कि लगभग आपका 1 लाख आपका फिर से आपका भर्ती आने वाला है। जैसा कि अगर देखा जाए तो 2.5 लाख अभी भी आपका वैकेंट पोस्ट है। और मे भी कि आपका जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो पहले क्या होता था कि वैकेंसी आपको एक्स्ट्रा में आपको दिया जाता था, जितना भी आपका वैकेंसी अगर देखा जाए जितना भी आपका वैकेंट रहता था पोस्ट, उससे आपका जो है लगभग आप बोल सकते हैं कि 1.5 गुना आपका अधिक दिया जाता था, जो कुछ पोस्ट आपका जो है रिजर्व करके रखा जाता था। रेलवे में पहले ऐसा ही होता था, लेकिन इधर आप देख पाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा स्थिति चूंकि भी खराब हो गया है, जिसमें कि देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा वैकेंट पोस्ट भी है और अलग अलग जोन से आपका डेटा भी मंगाया गया है, जिसमें कि मैंने 2 जगह से आपको डेटा भी दिखाया था कि आपके जो कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, और साथ ही आपका सिकंदराबाद की तरफ से जो नई भर्ती को लेकर के एलपी को लेकर के जो नोटिफिकेशन भी आपका जो अपडेट किया गया है, जो कि नोटिफिकेशन भेजा गया था आरआरबी को, नोडल आरआरबी को, ये भी मैंने आपको अपडेट दिया था। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इंटरनली जो है जो भी आपका प्रोसेस है ये आपका लगातार आपका चल रहा है, तो नई वैकेंसी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाला है। और साथ ही जैसा कि रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा राज्यसभा में भी कहा गया था कि जो भी वैकेंट पोस्ट है मैंने सभी जो है आरआरबी से डेटा मांगा हुआ है, जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट आपको रिक्रूटमेंट आपको दिया जाएगा। जिसमें कि अगर बात किया जाए तो ग्रुप डी को लेकर के कुछ छात्रों का कमेंट आता था कि ग्रुप डी का वैकेंसी फिर से आएगा, तो सारा कुछ आज की वीडियो में डिटेल में समझने वाले। तो देखिए ग्रुप डी की अगर बात किया जाए तो निश्चित तौर पर आपका ग्रुप डी का भी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाला है, और ये आप एक्जैक्ट नहीं बोल सकते कि किसका वैकेंसी आपका आ सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ग्रुप डी को भी आपका ग्रुप सी के अंतर्गत प्रमोट कर दिया गया। जो भी आरटीआई फाइल किया जाता है उसमें वहाँ पर देख पाएंगे कि ग्रुप डी का मेंशन अब आपका नहीं किया जा रहा है, ग्रुप डी यानी कि उसमें दिखाया ही नहीं जा रहा, क्योंकि ग्रुप डी डायरेक्टली आपका खत्म होकर सी ग्रेड के अंतर्गत दिया गया है। तो ये एक्जैक्ट आपको पता नहीं चलेगा कि ग्रुप डी का क्या कुछ आपका वैकेंट पोस्ट है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। जो भी आरटीआई का फाइल हो रहा है उसमें बिल्कुल आपका लिखा हुआ नहीं है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो सी ग्रेड के अंतर्गत काफी ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट आपका खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने ये आपको डेटा भी आपको दिखाया हुआ था, क्योंकि सी ग्रेड के अंतर्गत ही आपको देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एलपी जो आपका है ये आपके सी ग्रेड के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आरपीएफ भी आपका सी ग्रेड के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो आपका वैकेंसी है टीटी का ये भी आपका सी ग्रेड के अंतर्गत रहेगा। और साथ ही अगर देखा जाए तो एनटीपीसी का भी वैकेंसी आपका फिर से आपका आ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख पाएंगे कि लगातार जो है अभी वैकेंसी का जिस प्रकार से अभी जो है मारामारी, और साथ ही आपका लगातार आपका जो है ट्विटर कैंपेन भी आपका चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वैकेंसी जो है काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलने वाला और कई सारे पोस्ट पर आपको मिलेगा। क्योंकि अगर 2018 को ही अगर देखा जाए तो जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी का भी आपको दिया गया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एएलपी का भी आया हुआ था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आरपीएफ की भी आया होता है, तो कई सारे आपका वैकेंसी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आरआरबी जेई का भी वैकेंसी आया होता है। तो आरआरबी जेई में अगर बात किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन भी आपको ऑफिशियली आपको अपडेट किया गया है, जिसमें कि 20,000 प्लस पदों को जो है इसमें आपको दिखाया गया है। सीधा इस पर नोटिफिकेशन ही जारी कर दिया गया है, जिसमें कि आपका आरटीआई नहीं बल्कि आपको ऑफिशियली आपका नोटिफिकेशन आपका जो है सिकंदराबाद जोन की तरफ से आपको यहाँ पर आपको अपडेट किया गया था आरआरबी जेई को लेकर के। तो ये भी मैंने आपको अपडेट दिया था कि किस प्रकार से देख पाएंगे कि लगातार आपको अपडेट दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारा अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, एक्जैक्ट अगर सारा कुछ आपका मैनेज हो जाता है, तो वैकेंसी जून जुलाई तक पॉसिबिलिटी का आपका वैकेंसी आ जाएगा। इसके अलावा देखिए ग्रुप डी का वैकेंसी जो है आपका संभवतः कि आपका 2024 तक आपका आ सकता है, जिसमें कि आईटीआई भी आपका कंपलसरी कर दिया गया है। तो कंपलसरी आपका आईटीआई रहेगा, जिसमें कि 75% पोस्ट आपका जो है आईटीआई वालों के लिए ही आपका रिजर्व रहेगा। तो सारा कुछ मैंने आपको रिवील भी किया हुआ था पिछली वीडियो में, लेकिन फिर भी कुछ छात्रों का कमेंट था कि क्या कुछ इसके लिए जो है चेंजेस किया गया और क्या कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में से इसमें जो आपका आईटीआई को ऐड किया गया है, जिसमें कि 75% पोस्ट आपका रिजर्व रहेगा। और साथ ही आपका जो अप्रेंटिसशिप वाला भी इसी में फाइट करेंगे 75% में। 10th के बेसिस पर आप जो है
फाइट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका लगभग आपका 25% पोस्ट आपका जो है रहेगा, जिसमें कि 10th के बेसिस पर आप फाइट कर सकते हैं, जिसमें कि कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा आपका होगा। जिस प्रकार से एलपी टेक्नीशियन में अगर देखा जाए तो आईटीआई वाले एलपी के लिए फाइट करते हैं, और टेक्नीशियन के लिए अगर बात किया जाए तो उसमें भी आईटीआई वाला फाइट करते हैं, और साथ ही आपका जो है 10+2 पीसीएम वाले भी फाइट करते हैं। इस वजह से उसका कटअप भी देख पाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा आपका कहीं ना कहीं आपका हाई चला जाता है। तो ये सारा कुछ आपका अपडेट है, और लगातार आप देख पाएंगे कि अपडेट में आपका जो है आया हुआ है, और साथ ही आपका राज्यसभा में भी ये आपका बातें जो है आपका चला हुआ था नई भर्ती को लेकर के। और यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी अच्छा सवाल भी पूछा गया था मीडिया वालों के द्वारा कि जो है न्यू रिक्रूटमेंट जो आपका कब तक एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि क्लियर में उनके द्वारा कहा गया कि जो नेक्स्ट जो भी है आपका ये अभी आपका स्टेज चल रहा है ग्रुप डी का, ये जैसे ही प्रोसेस होता है तो उसके बाद नेक्स्ट आपको जो भी आपका रिक्रूटमेंट है ये आपको दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं काफ़ी जल्दी आपको जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है रेलवे में नई भर्ती को लेकर के, क्योंकि 4 साल से आपका नई भर्ती आपको नहीं दिया गया है। बाकी सारा कुछ आपका सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको वही रहेगा ग्रुप डी के अंतर्गत, किसी प्रकार का चेंजेस नहीं किया जाएगा। बाकी आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, जिस भी आप जो है जिसमें भी आप जाना चाहते हैं रेलवे के अंतर्गत, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑल ओवर सिलेबस भी आपका जो है लगभग आपका कॉमन रहता है, क्योंकि इसमें आपका इंग्लिश का वेटेज आपका बिल्कुल नहीं रहता, ये 0 रहता है, इंग्लिश में पूछा ही नहीं जाता। इस वजह से अभ्यर्थी लगातार जो है रेलवे का इंतजार करते हैं, क्योंकि ठीक ठाक इंग्लिश सभी का होता नहीं है। इस वजह से चूंकि एसएससी की तरफ अगर देखा जाए तो रेलवे का वैकेंसी न आने के कारण से काफ़ी सारे छात्र जो एसएससी की तरफ जो है अग्रसर हुए हैं। अगर जैसा कि अगर आ भी जाता है अगर आपका रेलवे का रिक्रूटमेंट, तो काफ़ी अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। 2000 आपके जो है 23 के अंतर्गत लास्ट तक पॉसिबिलिटी है कि सारा कुछ आपका प्रोसेस आपका कंप्लीट भी कराया जाएगा। एग्जाम भी आपका इसी वर्ष आपका जो है फाइनली आपका होना है। तो सारा कुछ मैंने आपको रिवील कर दिया है। जो कुछ भी आपका ऑथेंटिक आपका अपडेट है, किसी प्रकार का ऑफिशियली अपडेट रहता है मैं आपको अपडेट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।